बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौकीर अहमद है। आज की एक स्पेशल रेसिपी है आपके लिए। आप सोन हलवा किस तरह से बना सकते हैं और बग़ैर अंगूरी के किस तरह आप दानेदार सोन हलवा बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों के साथ। सर्दियां हैं, सोन हलवा बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसको ज़रूर आप ट्राई करें घर के अंदर। तो चलिए जल्दी से अपनी आज की बेहतरीन हलवे की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लिया और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। इसके अंदर मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डब्बे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप खुला दूध लें और फुल फैट दूध लें। तो इसको हमने एक उबाल दिलाना है सबसे पहले। अब आप देखें कि इसको एक उबाला आ चुका है अच्छी तरह से। इस दूध को अब हमने फाड़ना है, जिस तरह से पनीर बनाते हैं इसका रसगुल्ले वगैरह बनाने के लिए। तो आपने यहाँ पर या तो आप नींबू का रस जो है वो इस्तेमाल कर लें, या सिरका इस्तेमाल कर लें, या टाटरी, कुछ भी आप खट्टा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसको फाड़ने के लिए। तो मैंने 2 नींबुओं का रस ले लिया और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब मैं इस दूध को जो है वो फाड़ने लगा हूँ। ये जो नींबू का रस था ये इसमें डाल के आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाना है, बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर से नहीं हिलाएंगे। और आग को यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो कर दिया। ये देखिए, इस तरह से दूध हमारा जो है वो फट चुका है। अब हमने करना क्या है, सिंपली इसको यहाँ पे पकाते रहना है। ये जो इसके अंदर पानी है इसको हमने खुश्क करना है। इसको पकाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये इसमें जितना भी पानी है इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता सुखाना है। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच तकरीबन इलायची पाउडर इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये आपने लाजमी डालना है, बहुत अच्छा इससे जायका हो जाता है। इसके कलर को ब्राउन करने के लिए आपके पास अगर कोई फूड कलर नहीं है तो आप इसमें कोका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फूड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो भी इसी में ऐड कर देना है यहीं पर। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह से ब्राउन फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर आप कोई भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी मैंने अब इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये बादाम और मूंगफली यानी पीनट्स हैं, जिनको मैंने इस तरह दरदरा सा पीस लिया है, थोड़ा सा है ये भी इसमें यहीं पर ऐड कर दूंगा। और इसको हम मिक्स करेंगे और इस पानी को सुखाते रहेंगे। अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ये वीडियो बनाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दिया करें और फॉलो किया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आइंदा आने वाली वीडियोस में क्या बनाया जाए। जी, तो ये अब अपनी तैयारी की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी पानी मौजूद है जिसको हमने खुश्क करना है। तो ये 1 लीटर दूध था, तकरीबन इसके अंदर ये 200 ग्राम चीनी जा रही है। 1 कप ये भर के मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ और इसको अब हम पकाते रहेंगे इसी तरह से मिक्स करते हुए। देखिए पानी कितना खुश्क हो गया है। इसके अंदर चीनी भी हमने ऐड की थी, वो भी पिघल चुकी है सारी। और ये अभी उसने भी अपना पानी छोड़ा था, जिसकी वजह से पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अब ये खुश्की की तरफ जा रहा है। इस मुकाम पे हमने इसके अंदर घी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। इसके अंदर तकरीबन कमोबेश 4-5 चम्मच घी के जाएंगे। अगर देसी घी है तो वो इस्तेमाल करें, वो बेहतर है। तो यहाँ पर अभी मैं 1 चम्मच डालने लगा हूँ इसमें। ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच जो है वो ऐड कर दिया है। इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। जैसे जैसे ये पानी खुश्क होगा हम इसके अंदर घी ऐड करते रहेंगे। यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है वो ऐड कर चुका हूँ घी के, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा। ये 1 चम्मच इसमें और चला गया। इसको अब थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आग को थोड़ा और जो है वो स्लो कर लिया। पानी चूँकि हमारा खुश्क हो चुका है तकरीबन, इसको अब हमने पकाना है, घी के साथ भूनना है। ये तब तक अब पकाएंगे जब तक ये हलवा इकट्ठा ना होने लगे कढ़ाई के अंदर। यहाँ पर मेरे पास इस तरह से लंबे लंबे कटा हुआ कोकोनट है, कुछ जो गरी आपको मिलती है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगा और इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये तैयारी के बिल्कुल करीब है। इसके अंदर 5 से 6 चम्मच भर के मेरे घी के गए हैं। तो ये इसके अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा। इसकी निशानी ये होती है हलवों की, जब वो तैयार हो जाते हैं तो वो घी छोड़ना शुरू कर देते हैं।
जी तो माशाल्लाह से ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें, इसने सारा जो इसमें घी हमने ऐड किया था वो इसने छोड़ दिया है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ये घी निकाल भी सकते हैं किसी भी चम्मच की मदद से, चमचे की मदद से आप इस तरह से इसके अंदर से तमाम जो घी है वो रिमूव कर सकते हैं। तो जिस भी बर्तन में आपने इसको निकालना है, इसका मैंने फ्लेम कर दिया है बंद। जिस भी बर्तन में आपने निकालना है उसको ग्रीस कर लेना है। उसके अंदर ये पेपर लगाया है, प्लास्टिक शीट है, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा इसको ऑयल लगा दिया है। तो अब सिंपली इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसमें निकाल दिया। अब इसके अंदर इसको सेट कर देंगे। आप कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए जो भी बर्तन वगैरह लाते हैं उसमें एक स्पैचुला लाजमी रखें, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सा और ट्रे जो है वो बड़ी थी तो मैंने आधी ट्रे के अंदर इसको इस तरह से सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर कुछ मेरे पास बादाम है इस तरह से काटे हुए, तो ये इसके ऊपर डाल दूंगा और इसको भी हल्का हल्का यूं ऊपर दबा देंगे। अब जनाब हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर इसको आपके सामने लेके आते हैं। जी तो ये बिल्कुल अब ठंडा हो चुका है अच्छे से। इसको निकाल लेते हैं और इसकी अब हमने करनी है कटिंग। तो इसको इस तरह से निकाल लेंगे टेबल के ऊपर। देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन तरीके से ये तैयार हो चुका है। बगैर अंगूरी के इसको तैयार किया है और बिल्कुल ये वैसा ही तैयार हुआ है जैसा आपको हलवाइयों के पास नज़र आता है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन ये सोहन हलवा तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह का ये तैयार हुआ है जिस तरह का आपको हलवाइयों के पास नज़र आता है। इसमें कोई अंगूरी वगैरह नहीं डली और ये बेहतरीन दानेदार सा सोहन हलवा तैयार हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करते जाएं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।